हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं मनीषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल पे, जिसका कि नाम है मूनलाइट बाय मनीषा। गाइज मैं इस चैनल पे आप सबको प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स करा रही हूँ, जो कि बेसिक से लेकर एडवांस तक है। और आगे आगे मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स और हेयर ड्रेसर का भी कोर्स कराऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। आगे जो भी वीडियो जाएंगी तो नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगी, तो आप मेरी वीडियो से जुड़ पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं हैंड केयर से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ, जिसमें कि मैनीक्योर का थ्योरी दे रही हूँ। फ्रेंड्स, जिस तरह से हम अपने स्किन का, फेस का और हेयर का केयर करते हैं, उसी तरह से हमें अपने फीट और हैंड्स का भी केयर करना चाहिए, नेल्स का भी केयर करना चाहिए। क्योंकि हमारे नेल्स और जो हैंड्स हैं वो हमारी पर्सनल ग्रूमिंग में ही आते हैं, ये पर्सनल ग्रूमिंग के ही पार्ट होते हैं। तो जिस तरह से हम अपनी पूरी स्किन का ध्यान रखते हैं, अपने फेस पे फेशियल्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं फेस का, उसी तरह से हमें अपने हैंड्स और नेल्स का भी केयर करना चाहिए। अगर हम हैंड्स का और नेल्स का केयर करेंगे तो हमारा नेल्स जो है वो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, हमारा हैंड बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। मैनीक्योर हमारी ब्यूटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब हम मैनीक्योर करते हैं तो हमारी ब्यूटी इनहेंस होती है, हमारे हैंड का टैनिंग रिमूव हो जाती है, हमारा हैंड बहुत ब्यूटीफुल दिखने लगता है। और नेल्स का भी शेप चेंज हो जाता है। मैनीक्योर करने से नेल को शेप दिया जाता है, एक प्रॉपर शेप में नेल को लाया जाता है। मैनीक्योर शब्द लैटिन वर्ड्स मैनस और क्यूरा केयर जो होता है देखभाल से लिया गया, जिसका की अर्थ कलात्मक उपचार है और हाथों और नेल्स का देखभाल है। हाथों और नेल्स की सुंदरता बढ़ाने के लिए मैनीक्योर एक ब्यूटी ट्रीटमेंट है। मैनीक्योर का उद्देश्य हाथों और नेल्स के शेप को बेहतर करना है। एक परफेक्ट ग्रूमिंग का मैनीक्योर जरिया है। मैनीक्योर ग्रूमिंग का एक जरूरी हिस्सा भी है। अब बारी आती है मैनीक्योर के बेनिफिट्स की। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स ग्रूम्ड अपीयरेंस। जब हम मैनीक्योर करते हैं तो हमारे हैंड जो है वो ग्रूम्ड दिखाई देते हैं। सेकेंड पॉइंट है प्रिवेंट्स माइनर नेल डैमेज लाइक स्प्लिट्स, टीयर्स एंड फ्रेगाइल नेल्स। नेल्स के मामूली नुकसान जैसे टूटने, फटने और नाजुक नेल। मैनीक्योर करने से नेल के जो मामूली नुकसान होते हैं, जैसे कि किसी का नेल टूटा सा होता है, बीच में से फटा सा होता है नेल, और नेल बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, कमज़ोर होता है। तो अगर हम कभी कभी मैनीक्योर कराते रहते हैं तो उसके फ़ायदे होते हैं, हमारे नेल्स की जो शेप हैं वो अच्छे हो जाते हैं। एंड बेनिफिट्स का जो थर्ड पॉइंट है इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन टू हैंड एंड फिंगर्स। हाथों और फिंगर्स के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। जब हम मैनीक्योर कराते हैं तो जो मसाज होता है, तो मसाज के थ्रू या और बाकी जो स्टेप फॉलो करते हैं तो उसके थ्रू हाथों और अंगुलियों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। फोर्थ पॉइंट है प्रिवेंट्स रिंकलिंग, झुर्रियों से बचाता है। जब हम मैनीक्योर कराते रहते हैं तो झुर्रियों से हमारी स्किन बच जाती है। कीप हैंड सॉफ्ट एंड क्लीन। मैनीक्योर हाथों को साफ और मुलायम रखता है। मैनीक्योर के बेनिफिट्स का सिक्स्थ पॉइंट है टैन रिमूवल, टैनिंग को हटाता है। जब हम मैनीक्योर करते हैं तो हमारे हाथों पे जो टैनिंग पड़ी होती है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाती है। सेवेंथ पॉइंट है रिड्यूस स्ट्रेस। जब हम मैनीक्योर कराते हैं तो जो स्टेप फॉलो किया जाता है मैनीक्योर करने में और जो मसाज स्टेप को फॉलो करते हैं तो उससे हमारी जो स्ट्रेस होती है, जो तनाव होती है वो दूर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट 8 है, जिसमें कि गिव रिलीफ इन पेन, दर्द में राहत दे। जब हमारे हाथों में दर्द होता है तो हम मैनीक्योर कराते हैं तो उसके स्टेप को जो फॉलो किया जाता है, मसाज दिया जाता है, तो उससे दर्द से बहुत ही राहत मिलती है क्लाइंट को। मैनीक्योर के कंट्राइंडिकेशन, मैनीक्योर हमें किन सिचुएशन में नहीं करना चाहिए, जैसे कि इसमें फर्स्ट दिया है कट, बर्न एंड ब्लिस्टर्स। अगर किसी क्लाइंट के हाथों पे कट है, बर्न है या ब्लिस्टर्स है तो उस सिचुएशन में हमें मैनीक्योर को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है फीवर, रैशेस। अगर क्लाइंट को फीवर है, किसी प्रकार का छाले वगैरह हैं, तब भी हमें मैनीक्योर नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है रिसेंट सर्जरी, किसी टाइप की सर्जरी। अगर हाल फिलहाल में क्लाइंट के हैंड पे सर्जरी हुई है या हम खुद के अपने हाथों पे मैनीक्योर करना चाह रहे हैं, हमारे हाथों पे किसी प्रकार की कोई सर्जरी हुई हो, ऑपरेशन हुई हो, तो उस कंडीशन में हमें मैनीक्योर को अवॉइड करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है एनी टाइप्स ऑफ स्किन एलर्जी। हमारी स्किन पे किसी टाइप की एलर्जी हो या क्लाइंट की स्किन पे किसी टाइप की एलर्जी हो तो उस कंडीशन में भी मैनीक्योर को अवॉइड करना चाहिए, मैनीक्योर पूरी तरह से नहीं करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है पस इन द नेल्स। जब क्लाइंट के नेल्स में किसी टाइप का कोई पस हो, जैसे कि कभी कभी नेल में चोट वगैरह लग जाती है, किसी तरह से पस अगर नेल में भर जाता है तो उस कंडीशन में भी हमें मैनीक्योर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एक्जिमा। अगर किसी को एक्जिमा है तब भी हमें मैनीक्योर नहीं करना चाहिए, मैनीक्योर को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड। मैनीक्योर करने के लिए हमें किन किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है और क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड होता है।
चलिए एक एक करके बता रही हूँ कि हमें मैनिक्योर करने के लिए किस तरह से प्रॉपर ट्रॉली सेटिंग करनी होती है। हैंड सैनिटाइजर लेना है, एसीटोन लेना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेना है, एंटीसेप्टिक ले लीजिए, रोज वाटर ले लीजिए, मैनिक्योर बाउल चाहिए। अगर आप मैनिक्योर बाउल लेना चाह रहे हैं तो बड़े साइज के 2 बाउल ले लीजिए, या अगर आपके पास मैनिक्योर ट्रॉली है तो आप वो भी ले सकते हैं। कॉटन ले लीजिए, टिश्यू ले लीजिए, मॉइस्चराइजर ले लीजिए, सनस्क्रीन ले लीजिए। मैनिक्योर सॉल्ट चाहिए, टॉवेल ले लीजिए 2, क्लींजर ले लीजिए, कोई भी शैम्पू ले लीजिए, या फिर मैनिक्योर पेडिक्योर किट आता है आप वो भी ले सकते हैं, या फिर अलग अलग ले सकते हैं। तो एक शैम्पू ले लीजिए, और स्क्रब चाहिए, क्रीम चाहिए, वुडन स्पैचुला ले लीजिए, क्यूटिकल क्रीम ले लीजिए, बेस कोट चाहिए, नेल पेंट चाहिए, टॉप कोट चाहिए, स्पंज चाहिए हमें स्पंज क्लीनिंग के लिए, और वेस्ट बाउल चाहिए, वेट कॉटन ले लीजिए, नेल कटर ले लीजिए, एमरी बोर्ड चाहिए नेल फाइल करने के लिए, क्यूटिकल पुशर चाहिए, क्यूटिकल निपर चाहिए लीजिए, नेल ब्रश ले लीजिए, नेल पे ब्रशिंग करने के लिए सॉफ्ट कोई ब्रश ले लीजिए, ऑरेंज स्टिक चाहिए, नेल बफर चाहिए। अब बारी आती है मैनिक्योर प्रोसीजर की। जो मैनिक्योर करने की प्रोसीजर होती है, जो प्रक्रिया होती है, स्टेप बाय स्टेप बताने लगी हूँ। तो उसमें सबसे पहले आता है, प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी उपकरण और सामान तैयार होने चाहिए। सब कुछ साफ और स्टेरिलाइज्ड कीटाणु रहित होने चाहिए। जब हम मैनिक्योर करने जा रहे हैं, क्लाइंट का प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी मैनिक्योर में इक्विपमेंट्स होते हैं उनको अच्छे से स्टेरिलाइज्ड कर लेते हैं ताकि कोई बैक्टीरिया ना रहे। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लाइंट काउंसलिंग। मैनिक्योर कराने से पहले हम क्लाइंट से अच्छे से कंसल्ट कर लेंगे कि उन्होंने पहले मैनिक्योर कराया है कि नहीं। थर्ड पॉइंट है डिसइंफेक्शन। एंटीसेप्टिक के साथ आपने अपने क्लाइंट और अपने हाथों को डिसइंफेक्ट करें। हम कोई सैनिटाइजर ले लें या एंटीसेप्टिक ले लें, अपने हाथों को और क्लाइंट के हाथों को अच्छे से डिसइंफेक्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट है नेल पॉलिश रिमूवर से या एसीटोन से क्लाइंट के हाथों की पुरानी नेल पेंट को रिमूव करें। जब हम क्लाइंट का मैनिक्योर करेंगे तो सबसे पहले हमने पुरानी नेल पॉलिश जो है उसको रिमूव कर देनी है। अगर क्लाइंट ने कोई नेल पॉलिश लगाई है तो उसको हमें एसीटोन या फिर कोई भी नेल पॉलिश रिमूवर से अच्छे से नेल पेंट को रिमूव करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है नेल को काटें और शेप दें। क्लाइंट के नेल को उनके डिजायर शेप के अकॉर्डिंग ही कट करें और शेप दें। अगर क्लाइंट जैसा नेल का शेप चाह रहा है उसके हिसाब से आप नेल को काटिए और अच्छे से शेप दे दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्यूटिकल पर ऑयल क्यूटिकल क्रीम लगाएं। क्यूटिकल पर ऑयल लगा लीजिए या फिर कोई क्यूटिकल क्रीम लगा लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है बाउल में पानी डालें जिनमें शैम्पू, एंटीसेप्टिक और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सॉल्ट, रोज वाटर मिलाएं और उस बाउल में क्लाइंट के हाथों को 8 से 10 मिनट के लिए डिप करें। हम 2 बड़े साइज का बाउल ले लेंगे। अगर हमारे पास मैनिक्योर ट्रॉली नहीं है तो हम 2 बाउल ले लेंगे, नहीं तो मैनिक्योर ट्रॉली अगर आपके पास है तो उसमें 2 बाउल लगे होते हैं। हम उसमें पानी ऐड करेंगे और पानी में शैम्पू डाल देंगे। जो क्लींजिंग के लिए शैम्पू आएगा हम शैम्पू को ऐड कर देंगे। उसमें रोज वाटर का कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे, कुछ ड्रॉप्स एंटीसेप्टिक के डाल देंगे और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी उसमें ऐड करेंगे। साथ में सॉल्ट ले लेंगे, जो पेडी सॉल्ट आता है, रोज वाटर भी ऐड कर लेंगे और उस बाउल में सब कुछ ऐड करने के बाद क्लाइंट के दोनों हाथों को डिप करा देंगे। 8 से 10 मिनट के लिए हम डिप करके छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है क्यूटिकल पुशर का इस्तेमाल करके धीरे धीरे क्यूटिकल को पीछे की ओर पुश करेंगे। हम क्यूटिकल पुशर का यूज करके क्यूटिकल को धीरे धीरे पीछे की ओर पुश करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आता है ऑरेंज स्टिक से चारों तरफ कॉटन की पतली परत लपेटें। ऑरेंज स्टिक से नेल को अच्छे से साफ करें। अब हम ऑरेंज स्टिक लेंगे और उसके चारों तरफ कॉटन की पतली सी लेयर लगा देंगे। अच्छे से लपेट लेंगे कॉटन की पतली लेयर से और उस ऑरेंज स्टिक से अच्छे से नेल को हम क्लीन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नेल पर नेल ब्रश से एक सॉफ्ट ब्रश ले लेंगे। जो मैनिक्योर पेडिक्योर के यूज के लिए ब्रश आता है, सॉफ्ट ब्रशेस वाला ब्रश ले लेंगे। हम उसको एंटीसेप्टिक वाले वाटर में पहले से डिप करके रखे रहेंगे ब्रश को, ताकि सॉफ्ट हो जाए। अब उस पर हम शैम्पू के कुछ ड्रॉप्स ऐड कर देंगे और वाटर टच लेकर अच्छे से हम नेल पे ब्रशिंग करेंगे, हैंड पे अच्छे से ब्रशिंग करेंगे और ब्रशिंग हमें ऊपर से नीचे की ओर करना है और अच्छे से क्लीन कर देना है। अब मैनिक्योर का नेक्स्ट प्रोसीजर आता है सर्कुलर मोशन में स्क्रब के साथ मसाज करें। साफ पानी में हाथों को डुबाएं और स्क्रब को हटाएं। टॉवेल या टिश्यू से सुखाएं। अब जब हम स्क्रब करेंगे तो अपने दोनों हाथों पे थोड़ा थोड़ा स्क्रब ले लें और क्लाइंट के दोनों हाथों पे स्क्रब को स्प्रेड करें और सर्कुलर मोशन में हमें मसाज देना है। अब हम जो अलग से पानी रखे रहेंगे, एक बाउल में हम पानी रखे रहेंगे पहले से, उसमें क्लाइंट के दोनों हाथों को डुबाएंगे और अच्छे से हम स्क्रब को हटाएंगे अच्छे। उसके बाद क्लाइंट के हाथों को टॉवेल से सुखाएंगे या फिर टिश्यू से सुखाएंगे।
मैनिक्योर का जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है क्रीम से कोहनी तक मसाज करें और गर्म टॉवल से पोंछें। क्लाइंट के हाथों पे फिंगर से लेके कोहनी तक हमें क्रीम को स्प्रेड करना है, अच्छे से क्रीम लगाना है। जो मैनिक्योर का प्रॉपर मसाज होता है उसके स्टेप को फॉलो करना है और अच्छे से क्लाइंट को मसाज दे देना है। क्रीम से मसाज जो करते हैं ये स्टेप फॉलो करने के बाद अगर क्लाइंट के हाथों पे एक्सेस क्रीम लगी है, थोड़ी बहुत क्रीम बची हुई है, तो हमें टॉवल से क्रीम को पोंछ देना है। तो मैनिक्योर के मसाज स्टेप का भी वीडियो आने वाला है चैनल पे, तो आप ज़रूर देखना। मैनिक्योर का जो मसाज स्टेप है बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना बताऊंगी उस वीडियो में। तो उसके बाद हम हॉट टॉवल देंगे, गर्म तौलिया को हाथों पे लपेटेंगे, अच्छे से लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाथों को सुखाएं और अतिरिक्त क्रीम को साफ करें। उसके बाद हम हाथों को अच्छे से ड्राई कर लेंगे, टॉवल से हाथों को अच्छे से सुखाएंगे और जो हमारी हाथों पे जो एक्स्ट्रा क्रीम वगैरह अगर थोड़ी मोड़ी लगी होगी तो हम क्रीम को अच्छे से साफ कर लेंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाएं। अपने हाथों पे आप मॉइस्चराइजर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए अगर आपका हाथ सन के कांटेक्ट में आने वाला है, या तो फिर आप वैसे भी हाथों पे मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन अच्छे से लगा लीजिए। नेक्स्ट स्टेप है बेस कोट लगाएं, उसके बाद नेल पेंट लगाएं या टॉप कोट भी लगा सकते हैं या बफर भी कर सकते हैं नाखूनों में शाइन लाने के लिए। जब मैनिक्योर के सारे स्टेप आप कर लेंगे, प्रॉपर तरीके से मैनिक्योर हो जाएगा तो उसका जो लास्ट स्टेप होता है आप अपने क्लाइंट के नेल पे बेस कोट लगाएं। अगर उनको कोई डिजायर कलर का नेल पेंट चाहिए होता है, क्लाइंट जैसा नेल पेंट लगाना चाह रहा है, तो आप नेल पेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेल पे टॉप कोट लगा दीजिए। अगर क्लाइंट नेल पेंट नहीं लगाना चाह रहा है तो आप क्लाइंट के नेल्स पे बफर कर लीजिए। बफर करने से भी नाखूनों पे अच्छी शाइन आ जाती है। तो इस तरह से मैंने मैनिक्योर का थ्योरी दिया है, स्टेप बाय स्टेप बताई हूँ कि किस तरह से मैनिक्योर करते हैं। और आगे मेरे चैनल पे मैनिक्योर का डेमो भी आएगा, मेरे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए मैनिक्योर को करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से मैनिक्योर के बारे में बताया है कि मैनिक्योर क्या होता है, मैनिक्योर करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए, जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए, उनके बारे में बताई हूँ। मैनिक्योर करने से क्या फ़ायदे होते हैं, मैनिक्योर किन कंडीशंस में नहीं करना चाहिए और मैनिक्योर को हम किस तरह से करते हैं, मैनिक्योर का जो प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप फॉलो की हूँ मैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, नमस्ते, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।